बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने ये एस्टिक बिहेवियर ऑफ फिनोल पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि फिनोल हो या कोई भी कंपाउंड हो, उसकी जो एसिडिटी की स्ट्रेंथ है वो किस हद तक एसिड है, वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। नंबर एक ये फैक्टर है कि ईज ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड, कि वो कितनी आसानी से प्रोटॉन दे देता है। ठीक है, हाँ, जो जितनी आसानी से प्रोटॉन देगा जो कंपाउंड, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और नंबर टू क्या है? नंबर टू है स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग A9। हाँ जी, उसमें ज़ाहिर है एक रिजल्टिंग A9 तो बनेगा। मसलन एक कंपाउंड है, मसलन ये फिनोल है, इसने वाटर में जो है वो अपना प्रोटॉन दे दिया है, तभी तो H3O पॉजिटिव बना है, और पीछे ये रिजल्टिंग A9 बना है। ये रिजल्टिंग A9 जो है ये कितना स्टेबल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये रिजल्टिंग A9 जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर जो है वो आपका कंपाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, हाँ, इसकी अब स्टेबिलिटी की वजह देखिए क्या है। नंबर वन तो ये है कि हाँ, ये जो है ना 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं नीचे, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो कहा जाता है कि जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा हों उतना वो स्टेबल हुआ करता है। हाँ, तो चूंकि 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, तो लिहाजा जो फेन ऑक्साइड ये A9 बना है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है? इसकी स्टेबिलिटी की वजह ये है कि याद रखें, एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि कंपाउंड वही स्टेबल हुआ करता है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो मिनिमाइज हो जाए। हाँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर यहीं खड़ा रहे तो फिर ये स्टेबल नहीं है। हाँ, अगर ऑक्सीजन के ऊपर वाला चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर से कम कर दिया जाए, और आप वाकई देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये नीचे आप बेंजीन रिंग की तरफ आ रहा है, तो ये भी याद रखें कि बेंजीन रिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट रखती है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विदड्रा कर लिया है। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो कम से कम रह गया, जिसकी वजह से ये स्टेबल होगी ये। ठीक है, हाँ, अब बेंजीन रिंग ने कैसे विदड्रा कर लिया है? तो नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे आया, पाई बाण बनाता हुआ। हाँ जी, पाई बाण बनाता हुआ। अब कार्बन 5 बाण तो नहीं बना सकता, तो अगला जो है वो पाई बाण वो आगे शिफ्ट हुआ आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। और ये जो नेगेटिव आपके पास है जी, ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट हुआ, पाई बाण बनाता हुआ। अगला पाई बाण जो है वो आगे शिफ्ट हो गया, जो है वो पैरा पे नेगेटिव चार्ज लाते हुए। पैरा पे नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट हुआ पाई बाण बनाते हुए। तो अगला पाई बाण जो है ये अगली आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में अपेयर हुआ। नेगेटिव चार्ज फिर आगे जो है वो पाई बाण बना रहा है, तो अगला जो पाई बाण है कार्बन ऑक्सीजन वाला वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। यूं जो है ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद था वो बेंजीन में आर्थो, पैरा, फिर आर्थो, और फिर जाके ऑक्सीजन के ऊपर गया। यूं जो है वो नेगेटिव चार्ज घूम फिर रहा है। इसी घूम फिरने को डीलोकलाइजेशन कहते हैं। हाँ, लोकलाइज होता है एक मकाम पे टिक जाना, डीलोकलाइज होता है जो है वो चलते फिरते रहना। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये चल फिर रहा है, ये ऑक्सीजन के ऊपर कम, बेंजीन के ऊपर ज्यादा रहता है, लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज हो गया, जिसकी वजह से आपका ये A9 जो है रिजल्टिंग A9 ये ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद क्या हमने देखा था कल? ये कल वाली सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये हमने आर्डर देखा था। ठीक है, कि सबसे स्ट्रांग एसिड कौन होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर पे फिनोल एसिड है, फिर वाटर है, फिर अल्कोहल है। सबसे वीक जो आपके पास एसिड है वो अल्कोहल है, फिर थोड़ा स्ट्रांग वाटर है, उससे स्ट्रांग फिनोल है, उससे स्ट्रांग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? वो भी यही इन्हीं दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन्हीं दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितनी कितनी आसानी से को प्रोटॉन दे सकता है, और नंबर टू उसका जो A9 बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिनोल का, वाटर का, अल्कोहल का, रिजल्टिंग A9 वो कितना स्टेबल है। तो ये इस पे डिपेंड करता है टोटली। ठीक हो गया जी? हाँ, अब इसमें जो है वेरी सिंपल, मैं थोड़ा यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ये देखें, आपके पास ये कल हम डिस्कस करते रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से ये जो है
थोड़ा मैं ऊपर बना देता हूँ, नीचे और भी लिखना है कुछ। हाँ जी, ये जो है ना, ये फिनोल बना रहा हूँ, फिनोल, ठीक है। हाँ जी, ये फिनोल बन गया। और ये जो है ना, ये आपके पास है जी वाटर, ठीक है ना, ये वाटर है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या है, इधर अल्कोहल की बारी आती है। ये ROH, ये है जी अल्कोहल, ठीक है। हाँ, अब ये चारों आ गया ना। अब इनका देखिए ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखिए। सबसे स्ट्रांग एसिड जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर फिनोल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। तो अब ये किस पे डिपेंड करता है जी, ये डिपेंड करता है बच्चे कि कितनी आसानी से ये प्रोटॉन देगा। अब आप खुद सोचें कि ये अगर प्रोटॉन दे, हाँ जी, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये प्रोटॉन दे तो जो है पीछे रिजल्टिंग एनाइन क्या बचेगा। तो अब ये मैं प्रोटॉन जो है ना ये रिमूव कर रहा हूँ। हाँ जी, इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, ये देखें, हाँ, ये रिजल्टिंग एनाइन बच गया। हाँ जी, और इसने अपने प्रोटॉन दे दिया, तो रिजल्टिंग एनाइन जो है ये फेन ऑक्साइड बच गया। हाँ जी, और वाटर ने अपना प्रोटॉन दिया हाइड्रोजन आइन, तो पीछे हाइड्रॉक्सिल आइन जो है ये बच गया, ठीक है। और एल्कोक्साइड आइन ने अपना प्रोटॉन दिया है, ठीक है, तो पीछे ये एल्कोक्साइड एनाइन बच गया। अब आपने देखनी है इनकी स्टेबिलिटी, ठीक है। हाँ, इनमें स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है ना ये ऊपर वाला है, कार्बोक्सिलेट आइन, और नीचे वाला जो है फिर फेनोक्साइड आइन है, फिर हाइड्रॉक्सिल आइन है, और आखिर पे जो है ना वो एल्क ऑक्साइड आइन है, एल्क अल्काइल से एल्क ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल इस वजह से है कि इसका ये नेगेटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ठीक है। हाँ, तो ये पाई बाण इधर चला गया, तो अब ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये डीलोकलाइज होता है, इस ऑक्सीजन पे आया, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन से इस पे, ये दरमियान में जो है ना ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। हाँ, फिर जैसे फिर दूसरे नंबर पे फेन ऑक्साइड एनाइन है, ये स्टेबल है। हाँ, इसका भी ये भी स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन के ऊपर ये भी घूमता रहता है, ये कभी बेंजीन पे आर्थो पे आया, कभी पैरा पे आया, कभी फिर आर्थो पे आया, तो ये सीन है। उसके बाद जो है ना इससे कम स्टेबल है वाटर का एनाइन, हाइड्रॉक्सिल एनाइन, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ना ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता नहीं है, ठीक है ना, ये कम स्टेबल हो गया। और इसमें जो है नीचे अल्कोहल में देखें तो आर ग्रुप जो है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज उल्टा दे रहा है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खाने की बजाय या ऑक्सीजन के ऊपर मिनिमाइज करने की बजाय ये उल्टा नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर बढ़ा रहा है, लिहाजा इसकी स्टेबिलिटी को और कम कर रहा है। तो लिहाजा आपके पास जो हाइड्रॉक्सिल आइन है उससे भी ये कम स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें कम से कम हाइड्रोजन जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर रहा था तो डोनेट भी नहीं कर रहा था, लेकिन इसने तो जल्दी पर जो है ना तेल का काम किया कि ड्रा करने की बजाय या न्यूट्रल रहने की बजाय उल्टा जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी और कम होगी। तो यूं ये ऑर्डर है, ये हमने कल डिस्कस किया था। और इसके बाद जो है आपके पास यही ये वजह लिखता है अल्कोहल के बारे में, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें बच्चे, ये देखें टाइप ऑफ जी, टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विद अल्कोहल। हाँ जी, अल्कोहल में इस तरह की जो डीलोकलाइजेशन है ना, इस तरह की डीलोकलाइजेशन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद जिसकी वजह से अल्कोहल जो है ना वो वीक एसिड हो गया। और उसके बाद क्या है जी, फिनोल इज अ वेरी वीक एसिड, इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। हाँ जी, लेकिन ये फिनोल भी एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है, इतना स्ट्रांग एसिड नहीं है कि लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट डाले या कार्बन डाइऑक्साइड ही इवाल्व करवा दे कार्बोनेट में से। आपको पता है कार्बोनेट पर एसिड डाले तो फौरन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होती है, तो ये नहीं करवा पाता बेचारा। और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो भी बड़ा थोड़ा है, ये देखें 1.3 इंटू 10⁻10 -10 तो ये बड़ा छोटा है कि ए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना स्ट्रांग होगा, तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, लिहाजा इसकी जो है ना एसिडिटी कम होगी। फिनोल इज पार्शली सोलेबल इन वाटर। हाँ जी, एक तो ये पार्शली सोलेबल है, दूसरा इसकी पीएच जो है ना वो 5 से 6 है। अब 7 पे तो न्यूट्रल होता है वैसे भी, हाँ, तो वाटर जो है वो 7 है उसकी पीएच,
5-6 जो है ये न्यूट्रलिटी के करीब है, यानी ये बहुत वीक एसिड है। फिनोल भी एसिड है लेकिन वीक एसिड है, ठीक है। वाटर बिल्कुल न्यूट्रल है, अल्कोहल उससे भी नीचे है। हाँ, अगर पीएच आपको पता है जितनी कम होती जाती है उतना एसिड जो है वो स्ट्रांग होता जाता है। मसलन 6 से 5 वाला स्ट्रांग एसिड है, 5 से 4 वाला ज़्यादा स्ट्रांग है, 4 पीएच से 3 पीएच वाला ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर 2 वाला 1 वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है। तो ये सूरत हाल है, ये बच्चे कल हमने पढ़ा था और आज मैंने इस वजह से, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको सेंड करनी है, तो लिहाजा ये चीज़ दोबारा डिस्कस कर दी, और ये चूंकि इंपॉर्टेंट स्लाइड है लिहाजा दोबारा डिस्कस कर दी है। ठीक हो गया बच्चे, बात की समझ आई है कि नहीं आई? हाँ अलियास खुशी। ये देखिए रिएक्शन ऑफ फिनोल जो है, रिएक्शन ऑफ फिनोल में जो है वो आपके पास वेरी सिंपल रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल। हाँ जी, अब हम रिएक्शन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके जो है ना रिएक्शन फिनोल के जो रिएक्शन, ये फिनोल है, इसके रिएक्शन जो है ये दो तरह के हैं। नंबर एक, रिएक्शन ड्यू टू हाँ, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। हाँ जी, रिएक्शन जो है ना हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से, और दूसरा कौन सा है, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। हाँ जी, इन दोनों वजह से। अब जो है ये structure of phenol shows that it is generally not attacked by nucleophile because replacement of OH is very difficult। हाँ जी, ये ऊपर वाले रिएक्शन जो है ना ये बड़े कम होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर अटैक कोई न्यूक्लियोफाइल करे भी ना, न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करे भी, और तो ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ना ये लीव नहीं करता। हाँ जी, तो लिहाजा ये थोड़े कम है ये रिएक्शन, ठीक है। हाँ, अब ये वाले रिएक्शन जो है ना नंबर 2, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, ये ज्यादा है, ठीक है। तो आइए फिर ये जो रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ना ये पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले साल्ट फॉर्मेशन। तो ये बड़ा आसान है यार, फिनोल रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म साल्ट। हाँ, तो ये हाँ ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है, जस्ट वेट। अच्छा, तो ये जो है ना ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जी, ये आपके पास एसिड है ना, और ये होगी बेस। तो ये कौन सा रिएक्शन बना, एसिड बेस रिएक्शन। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसमें एक तो साल्ट बनता है और साथ वाटर बना है, ठीक है। तो ये साल्ट है, सोडियम फेनॉक्साइड क्या है, सॉल्ट है। हाँ जी, साल्ट में क्या होता है कि एसिड का जो होता है ना, एसिड का जो H है, ठीक है ना, ये इसकी जगह एसिड का H और बेस का OH मिलके वाटर बना लेते हैं, बाकी आपस में कंबाइन हो जाता है, ठीक है। जैसे HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaCl बना था, NaCl और प्लस वाटर बना था। तो ये चीज इस स्लाइड में ये कुछ है। हाँ, तो उसके बाद क्या है जी, हाँ जी, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये तो आपने पढ़ी हुई है, उसमें क्या होता था स्टेरिफिकेशन में, पहले जो अभी तक आप पढ़ते रहे हो, कि इधर आपके पास होता था क्या होता था भला, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहाँ पर OH था बस, ठीक है, यहाँ पर OH था, कार्बोक्सिलिक एसिड होता था। और इधर क्या था, इधर कोई अल्कोहल था, यानी OH तो था लेकिन बेंजीन रिंग की बजाय ना यहाँ पे R ग्रुप था, यानी अराइल की बजाय ना, अराइल की बजाय अराइल की बजाय अल्काइल ग्रुप था, ठीक है। और इधर Cl की बजाय OH था। तो उधर क्या होता था, उधर OH और ये H मिलके पानी बना लेते थे, OH और H मिलके। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और ये अल्कोहल का H मिलके, अब गौर से सुनिए, ये मिलके ये वाटर वाटर बना लेता था H2O, और बाकी जो है ना वो आपस में कंबाइन हो जाया करते थे, ठीक है। हाँ, यानी RO यहाँ आ जाता था और कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड CH3। तो ये आपके पास ना बन जाता था, कह लें कि मिथाइल एसीटेट, ठीक है ना, वगैरह। तो अब क्या है, अब भला क्या है, अब आ रही है आवाज? अच्छा अच्छा, बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। अच्छा, तो 12 रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, ये देखें, हाँ, रिकॉर्डिंग जो है ना,
रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब जो है ना इस रिएक्शन में देखें तो क्या है, इस रिएक्शन में बच्चे ये सीन है कि आपका जो OH की बजाय क्लोरो निकल जाएगा, ये आ गया, और इधर से तो H ही निकलता था, तो अब भी H ही निकलेगा, HCl। बाकी जो हिस्सा है ना वो आपस में कंबाइन, तो बाकी हिस्सा आपस में ये जो है ना ये कंबाइन हो गया, ठीक है। हाँ, ये जो था ना ये देखें, ये इधर से क्या था, ये फेन ऑक्साइड, उधर से H निकला था ना, तो फेन ऑक्साइड, और इधर से Cl निकल गया, तो पीछे ये बचा, ठीक है ना, ये आपस में कंबाइन हो गए। तो यूं जो है ना ये एस्टर बना है। एस्टर क्यों है भला, ये एस्टर क्यों है बच्चे, क्योंकि ये देखें, एस्टर वो होता है जिसमें ये वाला ग्रुप मौजूद हो, ये वाला ग्रुप मौजूद हो, यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और साथ ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और साथ ऑक्सीजन, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप, हाँ जी, ये ओ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये है आपका एस्टर ग्रुप, ठीक है ना। इधर कोई अल्काइल हो सकता है, जैसे कि ये है, ठीक है ना, और इधर भी कोई अल्काइल हो सकता है या अराइल भी हो सकता है, इधर भी कोई अराइल हो सकता है, जैसे ये इधर जो है ये बेंजीन रिंग है। हाँ, तो इधर आर हो सकता है और AR भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एस्टर है, तो लिहाजा ये एस्टर बना है, तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक हो गया। उसके बाद ये तीसरा रिएक्शन देखिए, तीसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद जिंक, फिनोल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट, बेंजीन इज प्रोड्यूस, ये जिंक डस्ट है। जिंक डस्ट का क्या मतलब है कि आपने ना पाउडर में इसे तब्दील किया हुआ है, आपने इसे हीट किया, और ये तो दुनिया का सबसे आसान रिएक्शन है। जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी रखता है, तो ये ऑक्सीजन को जो है ना, ऑक्सीजन को निकाल लेगा, तो ये निकल गई ऑक्सीजन। पीछे जो H और बेंजीन आपस में फिनाइल आपस में मिलके इन्होंने बेंजीन बना ली, ठीक है, क्योंकि फिनाइल होता है C6H5, H मिला तो C6H6 पूरा हो गया, तो यूं बेंजीन बन गई। तो यहां तक बात क्लियर होगी ना। हाँ, तो जिंक जो है ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन ले लेता है हमेशा, ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन में एस्टर बना है, और एस्टर फॉर्मेशन आप पहले से जानते हो, ठीक हो गया जी। हाँ, एक मिनट, हाँ जी, नाइट्रेशन में आपके पास नाइट्रो ग्रुप जो है ये हमेशा ऐड हुआ करता है, नाइट्रो ग्रुप, हाँ जी। और नाइट्रो जो है ना वो आप देख रहे हैं आर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि इधर मौजूद हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ना, ये आपके पास है जी, आपके पास क्या है जी, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है ना। हाँ, हाइड्रॉक्सिल आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो लिहाजा नाइट्रो ग्रुप जो है ना, ये नाइट्रो ग्रुप ये आर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा, तो ये सीन है, हाँ जी। हाँ, ये आप पहले जानते हो, पहले आपने ये रिएक्शन टालोइन के साथ पढ़ा था, या मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल ग्रुप भी जो था वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, आर्थो और पैरा पे नाइट्रो आ रहा था। और इधर आप देखें इस रिएक्शन में, तो बस आपने क्या किया है, सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ाई है, इधर डाइल्यूट था, और टेम्परेचर पहले रूम टेम्परेचर था, अब आपने हीट किया, फिर क्या हुआ, फिर नाइट्रो ग्रुप फिर भी आया आर्थो, आर्थो 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 पैरा पे ही है, लेकिन सारी आर्थो और पैरा जो है ना वो जो है वो उसने ऑक्युपाई कर ली है, सारी आर्थो और पैरा पोजीशन उसने ऑक्युपाई कर ली। तो ये ना अब जो है इस कंपाउंड का नाम, ये बड़ा मशहूर रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, तो इसमें इस प्रोडक्ट का नाम देखिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,2,4,6, ये हो गया ना 2 पे, और ये 4 पे, और ये नाइट्रो 6 पे आ गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो ये पिक्रिक एसिड जो है ना इसका दूसरा नाम है। तो अब ये पिक्रिक एसिड, ये आमतौर पे ना इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पिक्रिक एसिड का पूछ लिया जाता है पेपर में, तो ये आपको आना चाहिए सारा। तो क्लियर हो गया जी। हाँ, पिक्रिक एसिड जो है ना, ये एसिड वाला लफ्ज क्यों आया बोला, क्योंकि ये फिनोल से स्ट्रॉन्ग एसिड है, पिक्रिक एसिड इस वजह से लफ्ज है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से कि ये नाइट्रो ग्रुप जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नाइट्रो ये 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लिहाजा ये जो है ना ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये आराम से निकल जाता है, और मौजूद जो रिजल्टिंग A9 है ना वो बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना वो नेगेटिव चार्ज को उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया और स्टेबलाइज कर दिया।
लिहाजा ये कई कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ये वाला जो फिनोल एसिड है ना, ये स्ट्रांग है कई कार्बोक्सिलिक एसिड से भी। तो यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन भी आप लोगों अच्छे तरीके से जानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, साथ हीट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है ना वो आ जाता है, ठीक है ना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। लेकिन ये किस पोजीशन पे आएगा, ये ऊपर वाले नाइट्रेशन के रिएक्शन की तरह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, चूंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये लिहाजा आर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो जो आपके पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ये वाला, इसको आर्थो पे और पैरा पे आने देगा। तो बस वेरी सिंपल। हाँ जी, हाँ। अब इधर तो जो भी ग्रुप आएगा ना भाई, ये नाइट्रो ग्रुप हो या सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो या कोई कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, तो ये तो पहले से मौजूद हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करता है ना, वो उसको हमेशा आर्थो और पैरा पे ही आने देगा। तो यूं जो है ना आपके पास ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है, और इधर जो है ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि पैरा पोजीशन है ना, पैरा पोजीशन 1 4 हुआ करती है, ठीक है, और आर्थो जो है ये 1 2 हुआ करती है। तो ये वो चीजें हैं जो आप लोग माशाल्लाह पहले ही जानते हैं, ठीक है। तो ये फिनोल के रिएक्शन जो है ये बहुत ही सिंपल है, बस इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे ये टेस्ट भी भाई साथ साथ दो, वो 7वें चैप्टर को छोड़ो, बस जो पढ़े डेली, हाँ जी, उसका टेस्ट दो। हाँ, तो यहाँ तक अगर बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे ना क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन कर सकते हो। अल्लाह हाफिज, आज का लेक्चर इतना ही है।